एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सीखने का थॉर्नडाइक का सहायक नियम नहीं है? मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, जादू का नियम, या बहु अनुक्रिया का मौका? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी, जादू का नियम। कौन सा आपके थॉर्नडाइक का सीखने का नियम नहीं है? जादू का नियम। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, स्किनर का, पेस्टोलॉजी का, या रविंद्रनाथ टैगोर का? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, ये कथन आपके स्वामी विवेकानंद का है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, या आपका लचीलापन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुशासन। सृजनशीलता का आपका प्रमुख तत्व जो है अनुशासन नहीं है, बाकी आपकी मौलिकता, धारा प्रवाहिता और लचीलापन ये आपके सृजनशीलता के प्रमुख तत्व हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, या आपका ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। बालक का संवेगात्मक विकास आपके शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास तीनों को ही प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, या आपका प्रौढ़ अवस्था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, किशोर अवस्था। बिग व हंट के अनुसार किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, और परिवर्तन आपका शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, सामाजिक समाजार्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डैश सहायता करता है? स्व अधिगम मॉडल, नेक्स्ट आपका विविधित निर्देश, नेक्स्ट आपका पाठ्यचर्या का विस्तार, या आपका संज्ञानात्मक वर्गीकरण? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, स्व अधिगम मॉडल। समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, उनको आपके स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और नेक्स्ट आपका विशिष्ट से विशिष्ट की ओर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। मानव विकास के संबंध में आपके कौन सा कथन सही है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, सुनकर, नेक्स्ट है समझकर, या आपका देखकर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समझकर। समझकर सीखना आपके स्थायी होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष तक, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष तक। नेक्स्ट है, पुरस्कार एवं दंड है सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक,
कृत्रिम प्रेरक या आपका अर्जित प्रेरक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कृत्रिम प्रेरक। पुरस्कार और दंड आपके कृत्रिम प्रेरक हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? भय, घृणा, आश्चर्य या आपका भूख? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आश्चर्य। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आपके आश्चर्य से है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा, सृजनात्मकता, अंतवैयक्तिक कौशल या आपका अंतवैयक्तिक कौशल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा आपके सृजनात्मक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने, बर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने या आपके गैने ने? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन आपके स्पीयरमैन ने किया। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है क्रो एवं क्रो का, प्याजे का, स्किनर का या आपके कोहलर का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्किनर का। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन आपके स्किनर का है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या आपका ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। एक कक्षा में आपके व्यक्तित्व विभिन्नताओं के क्षेत्र आपकी रुचियों के हो सकते हैं, सीखने के हो सकते हैं और आपके चरित्र के हो सकते हैं। तीनों के हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या आपके गामक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉरेंस कोहलबर्ग आपके नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य या आपका वाद विवाद? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अभ्यास। प्रयास व त्रुटि में आपका सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या आपका मंद बुद्धि? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मंद बुद्धि। ये मंद बुद्धि अक्षमता जो होती है ये केवल आपकी जन्मजात होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन या आपके निर्माण संबंधी क्रियाएं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भाषण। भाषण जो है ये आपके बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक होते हैं पितृक, वंशसूत्र, रुधिर या आपका वातावरण? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पैतृक। वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक आपके पैतृक होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, भाषा अवबोधन से संबंध है। भाषाघात, एफेक्सिया, छलाघात, एप्रेक्सिया, पठन कौशल, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भाषाघात, एफेक्सिया। ये आपका भाषा अवबोधन से संबंध है। नेक्स्ट आता है हमारा, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण या आपका वस्तु का प्रदर्शन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सम्मिलन। नेक्स्ट है, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या आपका मनोदैहिक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पारंपरिक अनुकूलन।
संकेत अधिगम के अंतर्गत आपके पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी किंडरगार्टन। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान आपके किंडरगार्टन का विकास था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा बालक के विकास का परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण को अंत्य प्रक्रिया का, या आपके आर्थिक कारकों का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण को अंत्य प्रक्रिया का। बालक के विकास का परिणाम आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण को अंत्य प्रक्रिया का है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होनी है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्यम की ओर, सिर से पैर तथा शरीर से के मध्यम से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्यम की ओर, पैर से सिर तथा शरीर से माध्यम से बाहर की ओर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखता है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या आपका उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मूल्यांकन का उद्देश्य आपके क्या है बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखता है ये जानना, और बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। तो उपरोक्त सभी आपके मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कक्षा संप्रेषण में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, समसामयिक घटनाएं, भौतिक वातावरण, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई व्यक्तिगत विभिन्नताएं। कक्षा संप्रेषण में आपके ध्यान देने मुख्य बिंदु है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है हमारा निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, या आपका ऑटिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है ये आपका विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा बाल केंद्रित शिक्षण के महत्व के कारण है बाल प्रधान शिक्षण, सरल और रुचिपूर्ण, व्यवहारिक और सामाजिक, या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उक्त सभी। बाल केंद्रित शिक्षण के महत्व के कारण है आपके बाल प्रधान शिक्षण, सरल और रुचिपूर्ण, व्यवहारिक और सामाजिक, यानी कि उक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कमेंट कर कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।